और चलिए अब सीधा आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे हुए हैं। संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं से जुड़े हुए सभी प्राचार्य, प्रधानाचार्य, शिक्षक और छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह के अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और उससे संबद्ध सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रति हृदय से बधाई देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आज के समारोह के मुख्य अतिथि अवकाश प्राप्त एयर चीफ मार्शल CRKS भदौरिया जी को हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि 1932 में महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में शैक्षिक पुनर्जागरण की दिशा से सुयोग्य नागरिकों की एक अच्छी टीम खड़ी की जा सके, इस दिशा से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। उद्देश्य स्पष्ट थे। यह कालखंड वह था जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय बहुत सारे लोगों के मन में था कि पता नहीं देश आजाद होगा कि नहीं होगा, लेकिन एक सन्यासी, एक योगी कभी भी नकारात्मक भाव के साथ नहीं रहता। वो हमेशा एक सकारात्मक भाव के साथ चलता है कि मेरा कार्य पुरुषार्थ करना है, कर्म करना है, परिणाम की चिंता नहीं करनी, और इस भाव से किया गया कोई भी प्रयास, किया गया कोई भी कर्म निश्चित ही सफलता दिलाती है। 1932 में जो एक छोटा सा पौधा शैक्षिक पुनर्जागरण के लिए उन्होंने स्थापित किया था, ठीक 15 वर्ष के बाद यह देश आजाद होता है और आजाद भारत की दृष्टि से भी उन्होंने उसी समय अपनी रूपरेखा भी प्रारंभ कर दी थी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर शैक्षिक पुनर्जागरण का एक केंद्र बिंदु बना हुआ है। हर व्यक्ति जानता है कि जब महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना हुई होगी, उस समय महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने शिक्षा परिषद की स्थापना मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ, उस समय भारत की स्वाधीनता के बिगुल को बजाने वाले शौर्य और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप के नाम पर उन्होंने शिक्षा परिषद की स्थापना की। पहली संस्था की स्थापना महाराणा प्रताप के नाम पर ही की, क्योंकि सामने हमें जिस लड़ाई को देश को लड़ना है, उनके सामने उद्देश्य भी स्पष्ट हो और उद्देश्य की प्राप्ति का एक माध्यम भी होना चाहिए। माध्यम थे महाराणा प्रताप का शौर्य और पराक्रम। लक्ष्य था देश स्वतंत्र होगा और स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभक्त नागरिकों की एक लंबी फौज खड़ी हो, क्योंकि राष्ट्रभक्त नागरिक ही अपने राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर सकते हैं। और उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए, आज मुझे प्रसन्नता है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपनी सभी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की मदद से एक धार्मिक,
एक शैक्षणिक, एक सांस्कृतिक संस्था के द्वारा जो भी कार्य राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए किया जाना चाहिए, उस दिशा में अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहा है। जब हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं तो सर्वांगीण विकास का मतलब केवल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपने पाठ्यक्रम के इतर भी उन सभी गतिविधियों का हिस्सा बनना जो हमें भविष्य की चुनौतियों के प्रति सदैव एक नई प्रेरणा और एक नया प्रकाश हम सबके सामने प्रस्तुत कर सके। और इसीलिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रतिवर्ष 4 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच अपना संस्थापक सप्ताह का इस समारोह आयोजित करता है। इसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ ही महानगर, जनपद और आसपास के अन्य जनपदों से जुड़ी हुई शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं भी भागीदार बनती हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं इसमें शामिल की जाती हैं, विभिन्न कार्यक्रम इसके साथ जोड़े जाते हैं। खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, भाषण की होती हैं, गायन की होती है, और इसकी शुरुआत होती है अनुशासन से। हम सब जानते हैं कि अनुशासन अगर व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अनुशासनहीन व्यक्ति, नागरिक या अनुशासनहीन छात्र की स्थिति वैसे होती है जैसे एक पेंडुलम होता है, उसकी कोई गति नहीं होती, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ही कभी भी हमें अपने जीवन में इस बात को ध्यान रखना होगा कि आज महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का जो कार्यक्रम प्रारंभ होता है, इस अनुशासन पर्व से आगे बढ़कर के फिर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं के साथ आगे बढ़कर के और मुख्य समारोह के साथ 10 दिसंबर को फिर उसका समारोह होता है। यह अनुशासन जिसमें उन सभी संस्थाओं को जो अपने संस्था से जुड़ी हुई यूनिफॉर्म के साथ ही अपने व्यवस्थित अनुशासन के लिए जानी जाती हैं, उनको भी पुरस्कृत किया जाता है। और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भागीदार बनने वाली टीम को, पुरस्कार प्राप्त करने वाली टीम्स को भी यहां पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के माध्यम से उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम मुख्य समारोह के अवसर पर होता है। आज हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा कि देश एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ चुका है। यह देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन आप सुन रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।